हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 51 से लेकर कार्यपत्रक 56 तक हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 51 में हम 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उनकी जोड़ और बाकी करना सीखेंगे। बच्चों, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? बच्चों, 100 से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है? 999 पर। यानी बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999 है। तो बच्चों, हम आज की इस क्लास में 3 अंकों की संख्याओं की जोड़ और बाकी को सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है जोड़ कीजिए। क्या करनी है बच्चों? हमें जोड़ करनी है। देखो बच्चों, उदाहरण के तौर पर पहली जोड़ दी गई है। 7 और 8 को जोड़ा तो बच्चों 15, 15 का 5 हासिल लग गई बच्चों 1। बच्चों, 8 और 5 कितना हो गया? 13, 13 और 1 हासिल कितना हो गया? 14 का 4 हासिल लग गई बच्चों 1। 3 और 2 5 और हासिल 1 कितना हो गया बच्चों? 6। इसी तरह बच्चों देखो दूसरा, 9 और 4 को जोड़ा तो बच्चों कितना हो गया? 13, 13 का 3 हासिल लग गई बच्चों 1। कितनी लग गई? 1। बच्चों 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 का बच्चों 0 हासिल लग गई 1। 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8। आगे बच्चों 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 का 1 हासिल लग गई 1। बच्चों 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल लग गई 1। 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है। आगे बच्चों 0 और 0 कितना हो गया? 0। 8 और 6 14 का 4 हासिल लग गई 1। 5 और 3 8 और 1 9 कितना हो गया? 940 हो गया। आगे बच्चों 8 और 6 कितना हो गया? 14 का 4 हासिल लग गई बच्चों 1। 9 और 1 कितना हो गया बच्चों? 10, 10 का 0 हासिल लग गई 1। बच्चों 5 और 2 7 और 1 8 कितना हो गया? 804। आगे बच्चों 0 और 8 को जोड़ा कितना आ जाएगा? 8। 9 और 0 को जोड़ा 9। 5 और 2 को जोड़ा तो 7, 798। अगला बच्चों 9 और 6 को जोड़ा तो 15, 15 का 5 हासिल लग गई 1। 6 और 1 कितना हो गया? 7। 5 और 3 बच्चों कितना हो गया? 8। आगे बच्चों 9 और 8 कितना हो गया? 17, 17 का 7 हासिल लग गई 1। बच्चों 1 और 0 को जोड़ा तो 1। बच्चों 5 और 3 को जोड़ा तो 8। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखो 5 और 5 कितना हो गया? 10, 10 का 0 हासिल लग गई 1। 8 और 1 9, 9 और 6 बच्चों 15, 15 का 5 हासिल लग गई 1। 3 और 1 4, 4 और 1 5। आगे बच्चों 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल लग गई 1। बच्चों 6 और 1 कितना हो गया? 7, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल लग गई 1। बच्चों 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7। आगे बच्चों 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल लग गई बच्चों 1। 7 और 1 कितना हो गया? 8 और 7 और 2 कितना हो गया? 9। आगे बच्चों 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लग गई 1। 5 और 1 बच्चों 6, 9 और 3 कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर क्या करना है बच्चों? घटाव करना है। क्या करना है बच्चों? घटाव। देखो 6 में से 7 नहीं जाता है तो बच्चों यहाँ से हासिल भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। बच्चों 16 में से 7 गया तो 9। फिर बच्चों यहाँ पर कितना बचा था? 3। अब बच्चों 3 में से 7 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर कितना हो जाएगा? 13 और इधर 3 की बजाय कितना हो जाएगा? 2। तो बच्चों 13 में से 6 गया तो 7 और बच्चों 2 में से 0 गया तो 2, 279। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों। देखो 2 में से 9 नहीं जाता है बच्चों तो यहाँ से हम क्या भेजेंगे? हासिल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। बच्चों 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ठीक है। यहाँ पे बच्चों कितना बचा? 7। बच्चों 7 में से 6 गया तो 1। ठीक है। बच्चों 5 में से 3 गया तो 2, कितना हो गया? 213 हो गया। ठीक है। आगे बच्चों देखो 9 में से 8 गया तो बच्चों 1। ठीक है। बच्चों 8 में से 9 नहीं जाता है तो बच्चों यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा बच्चों कितना? 18। बच्चों 18 में से 9 गया तो कितना आएगा? 9 और बच्चों 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है। इसी तरह बच्चों आगे 6 में से 9 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 2,
इधर हो जाएगा 16। बच्चों 16 में से 9 गया तो 7। बच्चों 2 में से 9 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 12। 12 में से 9 गया तो बच्चों 3, ऊपर से उतारा 6, 636। आगे बच्चों देखो, 9 में से 9 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1। आगे बच्चों 5 में से 5 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। आगे बच्चों 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 6 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1। आगे बच्चों 7 में से 8 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 17। 17 में से 8 गया तो 9, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 7 गया तो 1। आगे बच्चों 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4। आगे 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो बच्चों 6, और 8 में से 8 गया तो 0। आगे बच्चों 8 में से 6 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2। आगे बच्चों 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से 4 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 12। 12 में से 4 गया तो 8, 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 52, यहाँ पर भी बच्चों हम क्या सीखेंगे, 3 अंकों की संख्याओं की जोड़ और घटाव। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है कि कौन कौन सी 2 संख्याओं को घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 150। यानी बच्चों आपको कोई भी ऐसी 2 संख्या लिखनी है जिनको घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 150 प्राप्त होता है। देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा 300 माइनस 150, तो बच्चों 300 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा, 150। फिर बच्चों मैंने लिखा 200 माइनस 50, बच्चों 200 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, 150। फिर बच्चों मैंने लिखा यहां पर आपका 400 माइनस 250, तो बच्चों 400 में से 250 जाएगा तो कितना आएगा, 150। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों देखो 750 माइनस कितना, 600, तो बच्चों कितना आएगा, 150। इसी तरह बच्चों 500 माइनस 350, ठीक है। इसी तरह बच्चों 800 माइनस 650 कितना आएगा बच्चों, 150। इसी तरह बच्चों आप और लिख सकते हो, बच्चों और लिख सकते हो 450 माइनस कितना बच्चों, 300, तो 450 में से 300 जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, कौन कौन सी 2 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है, 320। तो बच्चों 280 प्लस 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 320। बच्चों 270 प्लस 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 320। फिर बच्चों 300 प्लस 20 जोड़ोगे तो बच्चों कितना आएगा, 320। फिर बच्चों 310 प्लस 10 कितना होगा, 320। फिर बच्चों 260 प्लस 60 कितना होगा, 320। फिर बच्चों 250 प्लस 70 कितना होगा, 320। फिर बच्चों 160 प्लस 160 कितना होगा बच्चों, 320। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, कौन कौन सी 2 संख्याओं को घटाने और जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 440। देखो बच्चों 240 में कितना जोड़े कि 440 हो जाए, तो बच्चों कितना जोड़ना पड़ेगा, 200। 200 में 240 को जोड़ेंगे तो 440। अगला है बच्चों 700 में से क्या घटाए कि 440 आ जाए, तो बच्चों 700 में से कितना घटाना पड़ेगा, 260। ठीक है, अगला बच्चों देखो यहाँ पर क्या करनी है, जोड़, तो बच्चों 220 लिख लो, 220 में 220 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 440। यहाँ पर क्या करना है, घटाव, 480 में से बच्चों 40 को घटाओगे तो कितना आएगा, 440। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्या करनी है, जोड़, बच्चों 300 में किसको जोड़ोगे, 300 में बच्चों 140 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 440। फिर बच्चों 900 में कितना घटाना है, 460, बच्चों 900 में से 460 को घटाओगे कितना आएगा, 440। फिर बच्चों 685 में से 245 को घटाओगे तो कितना आएगा, 440। ठीक है, ये था आपका कार्यपत्रक 52। आगे बच्चों बात करते हैं कार्यपत्रक 53। यहाँ पर भी क्या करनी है बच्चों, हमें 3 अंकों की संख्याओं की जोड़ और घटाव को करना है। देखो बच्चों पहला प्रश्न है
हल कीजिए। बच्चों 4 और 8 को जोड़ा कितना आ गया 12, 12 का 2 हासिल लग गई 1। बच्चों 5 और 2 7 और 1 8। फिर बच्चों 3 और 2 5, ये हो गया पहला। बच्चों दूसरा देखो 7 और 8 को जोड़ा कितना हो गया 15, 15 का 5 हासिल लग गई 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8। बच्चों 2 के साथ कितना जोड़ेंगे 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3। आगे बच्चों तीसरा 6 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए बच्चों, तो 6 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 में बच्चों हमें जोड़ना पड़ेगा 4। तो बच्चों 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 हासिल लग गई 1, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, और 4 और 2 बच्चों कितना हो जाएगा 6। ठीक है। आगे बच्चों चौथा 2 और 6 को जोड़ा तो 8, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9। आगे पांचवा 6 में कैसे जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, और 3 में कितना जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 5। आगे बच्चों छठा 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा 5, तो कितना आएगा 7। फिर बच्चों यहाँ पर देखो 6 के साथ हमें कोई भी संख्या नहीं दी हुई है तो हम लिख सकते हैं 1, 6 और 1 कितना हो गया 7। यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। आगे बच्चों सातवां प्रश्न है 6 और 8 14 का 4 हासिल लग गई 1, 6 और 1 7, तो इधर कितना आएगा 1, तो 1 और 1 2, 2 और 6 8, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। आगे बच्चों आठवां 3 और 5 8। बच्चों 2 के साथ कितना जोड़ना पड़ेगा 5, तो कितना आएगा 7। बच्चों 4 के साथ 3 जोड़ने पर कितना आएगा 7। आगे बच्चों नौवा है देखो 6 के साथ 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। बच्चों 6 के साथ कितना जोड़े कि 12 आ जाए, 6 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 का 2 हासिल लग गई 1, 5 और 1 कितना हो गया 6। अब यहाँ पर बच्चों आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, 3 लिखा तो 6 और 3 कितना हो गया 9। आगे देखो बच्चों प्रश्न संख्या 10, इसमें क्या करना है घटाव करना है। बच्चों 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2। इसी तरह बच्चों 11वां 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कितना होगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, फिर बच्चों 4 में से 2 गया तो 2। अगला बच्चों 12वां 3 में से बच्चों 1 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, और बच्चों 7 में से 1 गया तो कितना आएगा 6। आगे बच्चों 13वां 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से बच्चों 3 गया तो 4, और 8 में से 4 गया तो 4। आगे बच्चों 14वां कितना है बच्चों देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें से 3 घटाने पर 4 आएगा, तो बच्चों 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 में से 0 जाएगा तो 2। आगे बच्चों 15वां 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, और बच्चों 3 में से यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो, 3 में से 1 गया तो बच्चों 2। ठीक है। ये था बच्चों आपका कार्यपत्रक 53। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 54। यहाँ पर बच्चों देखो वही 3 अंकों की संख्याओं की जोड़ और घटाव। तो बच्चों देखो संख्याओं के जोड़ और घटाव का नया तरीका। बच्चों देखो संख्या क्या है 448 और दूसरी है 247। बच्चों 448 को हम क्या लिख सकते हैं 450 माइनस 2, और 247 को क्या लिख सकते हैं 250 माइनस 3। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 450 और 250 कितना हो जाएगा बच्चों 450 और 250 ये हो गया बच्चों 700, माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 5। बच्चों 700 में से 5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 695 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हमें आगे भी जोड़ करनी है। ठीक है। देखो बच्चों 296 इसको बच्चों में क्या लिख सकता हूँ 296 को बच्चों में लिख सकता हूँ 300 माइनस 4, कितना लिख सकता हूँ बच्चों 300 माइनस 4। 395 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों 400 माइनस 5, कितना लिख सकता हूँ 400 माइनस 5। अब बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं 300 और 400 कितना हो जाएगा 700, 700 माइनस 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। बच्चों 700 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 691, कितना होगा बच्चों 691 आपकी जोड़ हो जाएगी। ठीक है। आप देख जोड़ करके भी देख सकते हो 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लग गई 1। ठीक है। 9 और 9 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल लग गई 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी हमारा उत्तर सही है। आगे बच्चों देखो 545 क्या लिख सकता हूं बच्चों 550 माइनस 5, 197। बच्चों 200 माइनस 3, तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं देखो 500 और 200 750,
माइनस 5 और 3 कितना हो गया 8। बच्चों 750 में से 8 को घटाओगे तो बच्चों कितना आएगा 742। कितना आएगा 742। आगे बच्चों देखो 699, क्या लिख सकते हैं 700 माइनस 1 246, 250 माइनस 4। बच्चों देखो 700 और 2 9 और ये 950 माइनस 5। तो बच्चों 950 में से 5 जाएगा तो आपका उत्तर कितना आएगा बच्चों 945। कितना आएगा बच्चों 945। आगे बच्चों देखो इसी तरह 712, क्या लिख सकते हैं बच्चों 710 प्लस 2 और 201। बच्चों क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 910 प्लस 3। ठीक है, 910 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 913। कितना हो जाएगा 913। आगे बच्चों 799, 800 माइनस 1 101, 100 प्लस 1। ठीक है बच्चों 800 और 1 100 कितना हो गया 900। देखो प्लस 1 और माइनस 1 कितना हो गया 0। तो बच्चों जोड़ कितनी हो जाएगी 900। कितनी हो जाएगी 900, क्योंकि बच्चों एक में से एक जाएगा तो 0। आगे बच्चों 494, क्या लिख सकते हैं 500 माइनस 6 503, 500 प्लस 3। बच्चों 500 और 500 कितना हो गया 1000। बच्चों 3 में से 6 नहीं जाता है, 6 में से 3 गया तो 3, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का 3। बच्चों 1000 में से 3 कम हुआ 997। कितना हो गया बच्चों 997। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं कार्यपत्रक 55 की। यहां पर भी बच्चों में क्या करना है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ को विकसित करना है। देखो बच्चों पहला प्रश्न, यहाँ पर जो काजल है वो बाजार से 763 रुपए लेकर गई और वापस आते समय 45 रुपए के सामान खरीद लिए, तो उसके पास अब कितने रुपए बचे वो बच्चों आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो काजल ने कुछ इस तरह घटाया है। बच्चों उसके पास कुल रुपए कितने थे 763। अब बच्चों उसने कितने रुपए खर्च कर दिए 45 रुपए का सामान ला दिया। तो बच्चों देखो इसने 10-10 बार कितनी बार घटाया है 4 बार, तो ये कितना हो गया बच्चों 40। और फिर कितना घटाया है 5, तो बच्चों 40 और 5 कितना हो गया 45। तो इसने बच्चों 763 में से 45 कम कर दिया तो कितना आ गया 718 आ गया। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, पायल 145 पेज की किताब पढ़ रही है, उसने 96 पेज पढ़ लिए हैं, वह किताब खत्म करने के बाद ही खेलने जा सकती है, तो अब वह कितने पेज पढ़ने के बाद ही खेलने जा सकती है। तो बच्चों 145 में से उसने 96 पेज पढ़ लिए हैं, तो बच्चों हम क्या करेंगे 10 को कितनी बार करेंगे 9 बार कम करेंगे। तो देखो बच्चों 145 में से कितना कम हुआ 10 कम हुआ, तो बच्चों कितना हो जाएगा 135। ठीक है बच्चों 135 में से वापिस बच्चों 10 कम हुआ कितना हो जाएगा 125। ठीक है 125 में से बच्चों वापिस 10 कम हुआ कितना हो जाएगा 115। वापिस बच्चों 10 कम हुआ 115 में से तो कितना हो जाएगा 105। 105 में से बच्चों वापिस 10 कम हुआ कितना हो जाएगा बच्चों 95। 95 में से बच्चों वापिस 10 कम हुआ कितना हो जाएगा 85। ठीक है, देखो बच्चों 85 में से वापिस 10 कम हुआ कितना हो जाएगा 75। 75 में से बच्चों वापिस 10 कम हुआ कितना हो जाएगा 65। 65 में से बच्चों वापिस 10 कम हुआ तो कितना हो जाएगा बच्चों 55। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों 55 में से कितना कम करना है 6, तो बच्चों 55 में से हम 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 49। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 49 आपका सही उत्तर होगा, यानी कि 49 अब पेज क्या है शेष बचे हैं। ठीक है, 49 पेज क्या बचे हैं शेष पढ़ने बाकी है, तो हम लिखेंगे बच्चों कि 49 पेज पढ़ने बाकी है। कितने पेज बाकी है बच्चों 49 पेज पढ़ने बाकी है। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, यहां पर देखो 247 कंसे थे विजय के पास, उसमें से विजय ने राहुल को कितने दे दिए 72। अब विजय के पास कितने बचे हैं वो आपको बताना है। तो बच्चों 247 में से 10 कम हुआ कितना होगा 237। 237 में से बच्चों 10 कम हुआ 227। बच्चों 227 में से 10 कम हुआ 217। 217 में से 10 कम हुआ 207। 207 में से 10 कम हुआ
197, 197 में से बच्चों 10 कम हुआ 187, कितनी बार कट गया? 6 बार। फिर बच्चों 187 में से 10 कम हुआ 177, और 177 में से कितना कम करना है? 2 कम करना है। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 175। कितना? 175। यानी कि बच्चों अब विजय के पास कितने बचे हैं? बच्चों विजय के पास अब 75 कंचे शेष बचे हैं। विजय के पास अब कितने बच्चों? 75 कंचे शेष बचे हैं। कितने बच्चों? 75 कंचे शेष बचे हैं। विजय के पास अब 75 कंचे शेष बचे हैं। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4। एक बॉक्स में 849 आम है, इनमें से 230 क्या हो गए बच्चों? खराब हो गए। तो बताइए बॉक्स में कितने आम सही बचे हैं? ठीक है, तो बच्चों 849 में से हम कितना कम करेंगे? 100। तो कितना हो जाएगा? 749। 749 में से बच्चों कितना कम करेंगे? 100। कितना हो जाएगा बच्चों? 649। ठीक है, 649 में से कितना कम करना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 639। 639 में से बच्चों वापस कितना कम करना है? 10। कितना हो जाएगा? 629। और 629 में से बच्चों वापस कितना कम करना है? 10। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 619। कितना हो जाएगा बच्चों? अब हो जाएगा बच्चों आपका 619। तो आपका सही उत्तर क्या है बच्चों? 619। देखो बच्चों हमें कितना घटाना था? 230। तो बच्चों मैंने 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो 230 को कुछ इस तरह घटा दिया। 100 को 2 बार और 3 बार 10 10 को। तो बच्चों कितना बचा? 619। यानी अब कितने आम बचे हैं? अब बच्चों 619 आम शेष बचे हैं। 619 आम क्या हुए हैं बच्चों? 619 आम शेष बचे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका कार्यपत्रक 55। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 56 की तरफ। यहाँ पर देखो बच्चों वही दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ बना पाना सीखेंगे। देखो बच्चों पहला प्रश्न, अवनी ने बाजार से 425 रुपए में घड़ी खरीदी और 250 रुपए में टॉर्च खरीदी, उसने कुल कितने रुपए की खरीदारी की? तो बच्चों हम कहेंगे कि कुल रुपए। ठीक है, कुल रुपए बराबर 425 रुपए प्लस 250 रुपए। दोनों की क्या करनी है बच्चों? जोड़ करनी है। तो जोड़ करना आप सबको आता है। 425 प्लस 250। देखो बच्चों 5 और 0 5, 2 और 5 7 और 4 और 2 6। यानी कुल कितने रुपए की खरीदारी की? 675 रुपए की खरीदारी की है। ठीक है, कुल 675 रुपए की क्या की बच्चों? 675 रुपए की खरीदारी अवनी ने की है। ठीक है, कुल 675 रुपए की खरीदारी की। अगला प्रश्न दूसरा, सोहन के परिवार ने 567 दीपक बनाए और उनमें से 455 दीपक बेच दिए। अब उनके पास कितने दीपक शेष बचे हैं? तो बच्चों शेष दीपक तो क्या करेंगे बच्चों? घटाव। तो 567 माइनस 455। ठीक है, तो देखो बच्चों में घटाव करना है। तो 567 में से बच्चों कितना घटाना है? 455। बच्चों 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1। यानी अब कितने दीपक शेष है बच्चों? 112 दीपक अब शेष है। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3। बस में 15 यात्री सफर कर रहे थे। ठीक है, उनमें से अगले बस स्टैंड पर 3 यात्री उतर गए और 7 यात्री बस में चढ़ गए। अब बस में कितने यात्री सफर कर रहे हैं? तो बस में यात्रियों की संख्या, बस में यात्रियों की संख्या बच्चों देखो पहले कितने थे? 15। पहले कितने थे? 15। इसमें से बच्चों कितने उतर गए? 3। तो 3 कम हो गए, लेकिन वापस कितने चढ़ गए? 7 वापिस चढ़ गए। तो बच्चों देखो 15 में से 3 कम हुए तो कितने बच गए? 12। 12 में बच्चों 7 और जुड़ गए तो कितने हैं अब बच्चों बस के अंदर 19 यात्री मौजूद है। कितने बच्चों? 19 यात्री मौजूद है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4। राम ने फसल बुवाई के समय 580 रुपए में चने के बीज और 430 रुपए में मटर के बीज खरीदे, कुल कितने रुपए खर्च किए? तो बच्चों हम कहेंगे कुल रुपए या कुल खर्च किए गए रुपए, कुल खर्च किए गए रुपए।
तो बच्चों उसने कितने खर्च किए, 580 रुपए प्लस 430 रुपए। ठीक है, तो बच्चों दोनों की क्या करनी है, जोड़। 580 और बच्चों 430, तो 0, 8 और 3 11, बच्चों 5 और 5 10, कितना हो गया, 1010 रुपए। कितने खर्च किए उसने, कुल बच्चों 1010 रुपए उसने खर्च किए। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, करुणा ने एक 320 पेज की किताब के 175 पेज पढ़ लिए, अब उसे और कितने पेज पढ़ने हैं। तो बच्चों हम कहेंगे शेष पढ़ने वाले पेजों की संख्या, शेष पढ़ने वाले पेजों की संख्या। तो बच्चों क्या करना है, कुल कितना है 320, इसमें से कितना घटाना है 175। ठीक है, तो बच्चों आप घटा लो, 320 में से 175, बच्चों 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर बच्चा 1 हासिल लेंगे तो 11 हो, 11 में से 7 गया तो 4, इधर बच्चा 2, 2 में से 1 गया तो 1, कितने पेज बचे 145 पेज। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, संपत रोज घर से विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर की दूरी चलता है और 250 मीटर चलने के बाद हेडपंप पर पानी पीने रुक जाता है, अब उसको स्कूल पहुंचने के लिए कितनी दूरी और चलना है। ठीक है, तो हम कहेंगे शेष दूरी जिसे तय करना है, शेष दूरी जिसे तय करना है। तो कुल दूरी कितनी है बच्चों 720 मीटर, इसमें से उसने कितनी तय कर ली है 250 मीटर। तो बच्चों शेष कितनी बची, 720 में से आपको 250 घटाना है, 0 में से 0, 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से 2 गया तो 4, 470 किलोमीटर, 470 मीटर बच्चों, 470 मीटर। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7, 2 ट्रकों में 430 गेहूं की बोरियां ले जाई जा रही है, एक ट्रक में 205 बोरी है, तो दूसरे ट्रक में कितनी बोरी है। तो बच्चे हम कहेंगे दूसरे ट्रक में बोरियों की संख्या, दूसरे ट्रक में बोरियों की संख्या। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कुल में से 205 को घटाना है, कुल कितनी है बच्चों 430, इसमें से कितना घटाना है 205। तो बच्चों 430 में से जब आप बच्चों 205 को घटाओगे, बच्चों 10 में से 5 गया तो 5, इधर बच्चा 2, 2 में से 0 गया तो 2 और बच्चों 4 में से 2 गया तो 2, कितनी 225 बोरी है दूसरे ट्रक के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हमने कार्यपत्रक 51 से लेकर कार्यपत्रक 56 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।